हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आप सबके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज तारीख है 25 की और दिन है बुधवार का। तो आज है जितिया वाले व्रत का दिन और जिसमें हमें उपवास रखना है। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी करीबन 4 बजे और अभी का टाइम हो रहा है 4:30 का। ये देखिएगा, घड़ी में मैं दिखा देती हूँ आपको। और आप सोच रहे होंगे इतनी सुबह उठ के मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो ये हमारा हो रहा है ओटगन, जो व्रत वाले दिन जो है ना बिल्कुल सुबह सुबह में किया जाता है। सूर्योदय के पहले किया जाता है, करीबन 5 के आप पहले कर ले। 5 बजने से पहले हमें ये चाय पानी जो भी अगर पीना है तो वो पहले करना पड़ता है। और आप ये जो है ना जतरा भी बना सकते हैं, जैसे दही चूड़ा खा के या कुछ केले वगैरह आप उसके साथ ले सकते हैं। और साथ में चाय पानी, नारियल पानी, ये सब चीज़ हमें लेना होता है। और साथ में यहाँ पे जो है हमें मड़वे की रोटी बनाकर लेनी होती है, जो कि आपको खानी होती है। या तो दिन में भी खाया जाता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है दिन में भी खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी ये देखिए इस तरीके से रोटी तो मैंने नहीं बनाई थी। इसे बस थोड़े से हम मुंह में ले लेंगे और इससे जतरा बना लेंगे। और साथ में मैंने पान भी लिए थे, और जो कि पान हमें खाना होता है बिल्कुल सुबह सुबह ही, तो बस यहाँ पे पान ले लिए हैं। तो इस बार मैंने मीठे पान नहीं मंगाए हैं, ये बिल्कुल सिंपल वाले होते हैं ना, कत्था और चूना लगाकर, बस वही वाले पान थे। और इसको देखिए, इससे जो ये इसकी लाली बहुत तेज़ी से आती है। पिछली बार मैंने मीठे पान मंगवाए थे और अब जाके मैं नहा धो ली थी, सवेरे सवेरे ही नहा धो लिए थे। इसके बाद हमारी पूजा हो जाएगी। तो इससे पहले मैंने चने को रात में ही जो भिगोए थे ना, तो यहाँ पे उसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसके पानी मुझे बदलने थे। तो यहाँ पे 2-3 पानी को बदलकर मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे इस तरीके से देखिए झिंगली के पत्तों पर हम इसे डाल देंगे। यहाँ पे ये थोड़े शाम तक में ये सूखे सूखे रहेंगे तो डलिया में अच्छे लगेंगे भरने में भी। और अभी गीला है तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं, अंकुरित भी हो जाएंगे तब तक। अभी ये छोटे वाले दीपक हैं जो कि मिट्टी का है, ये देखिएगा। तो मैंने इसको पानी में अच्छे से धो लिया है। और ये शाम की सारी तैयारी मैं थोड़ी बहुत सुबह में कर रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह का जो रेगुलर पूजा होता है ना, बस वही करने जा रहे हैं। नहा धो के मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है, ताकि शाम में मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि डलिया भी शाम में ही भरा जाता है। और यहाँ हम इस तरीके से रेगुलर वाली पूजा कर लेंगे। आपसे मिलूंगी अब शाम में ही जाके, क्योंकि हमारा दिन भर व्रत रहेगा। और मैं कोई भी ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ आज की, क्योंकि मुझे ज़्यादा परेशानी होने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है। और यहाँ पे ये देखिए तुलसी पूजन मैंने कर लिया और शाम हो गई थी और पूरी दिन यहाँ पे बारिश हुई थी। मौसम बहुत ही अच्छा था और थोड़ी ठंडी वाली मौसम थी। तो ये निर्जला व्रत हमारे लिए थोड़ा सा कहिए तो इस बार ठीक रहा। बारिश हो जाने से तबीयत थोड़ी ठीक रहती है। अगर धूप ज़्यादा निकलती है ना तो हमें प्यास लगने लगती है। और ये व्रत थोड़ा कठिन है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी इस व्रत में आ जाती है। और यहाँ पे हम डलिया भर लेंगे। डलिया के जो सारे नियम हैं बस वही करके मैं भर रही हूँ। 5 सुपारी जनेऊ मैंने पहले इसमें लगाया और फिर इसमें नारियल यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखिएगा, इसमें 5 कुमकुम लगा देंगे और इसके बाद हम नारियल से डलिया को भरेंगे। तो
हमारे पास जो भी है यहाँ पे डलिया में इसमें डाल देंगे। 5 तरह के फल आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 5 सुपारी जनों से और नारियल से, इनसे पहले डलिया को भरा। फिर मैंने इसमें पुड़िया बना के डाला है। पुड़िया में जो रहता है ना, उसमें सारी चीज़ें, कट्टू मसाले वगैरह जो होते हैं ना, वो एक तरह से बंधे होते हैं और मैं इकट्ठे में उसको यहाँ पे डाल देती हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फल में होता है ना, वो है खीरा। और खीरा हम होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चने और खीरे इसमें ज़्यादा ज़रूरी पड़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे फल मैंने डाल दिए हैं। और दूसरी साइड ये देखिएगा, मैंने जीवित पुत्रिका जो है ना, यहाँ पे कथा की पुस्तक की लाई थी, बस उसके पाठ भी मैं करूँगी। तो यहाँ पुस्तक की भी आप पूजा कर लें साथ साथ ही। तो केला डाल रहे हैं, ये देखिएगा। सारे फल वल वगैरह मैं इसमें डाल दी थी। और इसके बाद हमारे अंकुरित चने इसमें जाएंगे। सबसे लास्ट में अंकुरित चना डाल रही हूँ। और धूप बत्ती जलाकर हम यहाँ पे पूजा को संपन्न करेंगे। और डलिया भी पहले हमें ढकना नहीं है, झिंगली के पत्तों से इसे ढका जाता है। तो अभी हम ढकेंगे नहीं, पूरी कथा कंप्लीट करने के बाद हम इसको ढक लेंगे। मौसम मैं दिखा देती हूँ आपको कितना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। पानी तेज़ चल रही है, साथ साथ हवाएं भी उससे ज़्यादा तेज़ हो रही है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था दोस्तों। और अभी हमारी पूजा संपन्न नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद हमें कथा करना है और फिर करेंगे आरती। कथा में बहुत ही अच्छा और रोचक कहानियाँ थी चूल्हो सियारो और जितवान बाबा की। तो चूल्हो सियारो जो है, पहले अपने जन्म में इन्होंने व्रत को रखा था, जिसमें ये सियारो जो है ना, अपने व्रत को खोल दिए थे भूख लगने की वजह से, और जिसका भुगतान उन्हें अगले जन्म में करना पड़ा था। ये दोनों सहेलियां के रूप में थी और अगले जन्म में इन्होंने रानी के रूप में जन्म लिया। और ये दोनों को अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि इन्होंने अपने व्रत को खोला था, जिसके कारण उनके बच्चे मर जाते थे। और दोनों रानियों ने फिर से अगले जन्म में इसी व्रत को किया और अपने बच्चों की लंबी आयु उन्होंने पाई है। और इसी तरीके से व्रत की महिमा इस पुस्तक में दी हुई थी। मैंने इस बुक को पहली बार पढ़ा है, मतलब व्रत की कथा मैंने इससे पहले नहीं पढ़ी थी और ना ही मैंने किसी पंडित से भी सुना था। और इस तरीके से सुने हुई बातों पे थी। और पहली बार जब पढ़ी तो मुझे पता चला इनकी मतलब कहानियों में क्या महिमा है। और यहाँ पे हमारा बाबू देखिए, म्यूजिक जब भी ये सुनता है ना, तो इसके डांस कुछ इसी तरीके से थिरकते हुए रहते हैं। बहुत प्यारा सा डांस करता है, ज़्यादा मतलब हिल डुल नहीं सकता, एक ही जगह खड़े होकर ये म्यूजिक को सुन लेता है। इनकी तो मस्ती दिन भर चलती रहती है। और यहाँ पे मैं आ गई थी, ये देखिएगा, भाभी कुछ फ़ोन में देख रही थी, तो वो मम्मी को भी दिखा रही थी। वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि क्या मतलब हो रहा। कई सारी जगहों पे ये जो बारिश हो रही है ना, तो तेज़ वाले बाढ़ आ गए हैं। तो हमारे जैसे लोकल में जगहों पे बहुत सारे
एरिया में पानी से भर गए हैं। तो बस उसी की जानकारी मुझे मिली। बहुत ही सुन के दुख हुआ इस चीज़ को, लेकिन जब भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ही होती है या फिर ना ही होती है, तो इस तरीके से मुसीबतें आ जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का ढेर सारे धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।